स्वागत है स्पोर्ट्स आवर पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो जाएगी और उससे पहले केकेआर की टीम में एक बड़ी जिम्मेदारी रिंकू सिंह को मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, रिंकू सिंह जिन्होंने केकेआर के लिए 2018 से आईपीएल खेलना शुरू किया और अभी तक इसी टीम का हिस्सा है। कमाल की पारियां खेली, 5 गेंदों पर 5 छक्के कौन भूल सकता है। और उसके बाद तो रिंकू सिंह के दिन ही वापस लौट आए। हालांकि हाल फिलहाल में काफी पारिवारिक कारणों की वजह से वो परेशान भी रहे, उनके पिता का निधन हुआ है और ऐसे में रिंकू सिंह के लिए ये आईपीएल बेहद खास होने जा रहा है। अभी विश्व कप जीत कर आए हैं तो अब आईपीएल में केकेआर को चैंपियन बनाने की पूरी योजना लेकर आएंगे, कैसे खेलना है, कैसे उनको अपनी टीम के लिए योगदान देना है। लेकिन इस बीच केकेआर भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मेरे साथ सहयोगी केशव हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिंकू सिंह को क्या प्रमोट किया जाएगा या फिर कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया जा रहा है या रिंकू सिंह एज अ प्लेयर प्रमोट किया जा रहा है, कोई जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या खबर है? देखिए, फ्रेंचाइजी में ही प्रमोट किए जा रहे हैं। टीम में उनको प्रमोशन तो पहले भी मिल चुकी थी। जिस तरीके से वो उनको रिटेन किया गया था, बेस प्राइस जो उनका घट करके 55 लाख रुपए हो गया था, वो समझिए कि अब उनको रिटेन जब किया गया तो सीधे 13 करोड़ रुपए हो गया था। यानी कि फ्रेंचाइजी में उनका जो प्रमोशन हुआ था मॉनेटरी तौर पे हमने देखा ही था। लेकिन टीम में अब रिंकू सिंह की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वो डिप्टी होंगे। समझिए कि अगर सब कुछ सही रहा तो अजिंक्य रहाणे के डिप्टी कहलाएंगे, यानी कि उप कप्तान की जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो है, सिर्फ ये उप कप्तानी तक की बात नहीं है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे अब बहुत उम्रदराज हो गए हैं और 1 से 2 सीजन उनके लिए बहुत होगा। ऐसे में जो कि शुरुआत से ही वो केकेआर के साथ जुड़े हुए हैं रिंकू सिंह, और उनका जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि भविष्य में उनको कप्तानी की भी जिम्मेदारी दे सकती है। क्योंकि होता है ना कि उसका लीड खिलाड़ी होता है किसी टीम का। और केकेआर का ट्वीट देखिए, केकेआर ने ट्वीट किया रिंकू सिंह की तस्वीर के साथ वाइस कैप्टन लिखा और कैप्शन में लिखा गॉड्स प्लान हैज अ न्यू चैप्टर। अमी केकेआर, रिंकू सिंह, टाटा आईपीएल 2026। और वो जो बात रिंकू सिंह गॉड्स प्लान की बात करते हैं, मैं वही उसी पर आ रहा। तो गॉड्स प्लान क्या होता है, रिंकू सिंह पे सटीक तौर पे बैठता है। एक समय अभी पापा उनके चले गए, बहुत दुखद स्थिति थी उनके परिवार के लिए, मतलब दुख की घड़ी थी। लेकिन भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। जो एशिया कप में समझिए कि खेल नहीं पाए थे पूरे टूर्नामेंट में, वहां पे आते हैं, पाकिस्तान वाला मुकाबला खेलते हैं। साथ ही साथ जब पाकिस्तान वाले मुकाबले में उनको बैटिंग मिलती है तो आखिरी चौका वो लगाते हैं। और मतलब इसको होता है ना, पूरे टूर्नामेंट में एक गेम खेलता है, चौका मारता, कहता विजयी शॉट। पहले ही उसने प्रेडिक्ट किया था कि विजयी शॉट मैं लगाऊंगा, और वो लगाए और भारत जीता था। तो कुल मिलाकर के वहां पे जो उनके मतलब पाकिस्तान के खिलाफ एक चौके की जो प्राइज है वो क्या है, आप देख सकते हैं केकेआर में। दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्रीड़ा अधिकारी के तौर पर उनको नियुक्ति की है। ऑल्दो अपनी व्यस्तता की वजह से आईपीएल में जो अभी बिजी हैं, इस वजह से नियुक्ति पत्र लेने नहीं पहुंचे थे। लेकिन उनकी दोहरी खुशी सामने आई है। पारिवारिक फ्रंट पे जो जूझ रहे थे, कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन जो प्रोफेशनल फ्रंट है, खेल है, क्रिकेट है, उसमें उनको समझिए कि बड़ी जिम्मेदारी केकेआर और यूपी सरकार देने जा रही है। बिल्कुल। और पहली बार बतौर उप कप्तान रिंकू सिंह 29 मार्च को मैदान पर दिखेंगे आपको। 28 मार्च को आईपीएल 2026 की शुरुआत होगी। सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दूसरा मुकाबला होगा 29 मार्च को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े में यह मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से। और रिंकू सिंह बतौर उप कप्तान इस मुकाबले में होंगे। अजिंक्य रहाणे इस टीम की कमान संभाल रहे हैं। आपकी उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा केकेआर करे। पिछले सीजन में भी ठीक ठाक प्रदर्शन था, उससे पहले तो चैंपियन बने, तो अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। बात करें अगर टीम की, केशव, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, रघुवंशी, मनीष पांडे, फिन एलन और राहुल त्रिपाठी अब की होंगे, टिम सिफर्ट होंगे, रोमन पॉवेल इस टीम में होंगे, तो एक अच्छी टीम नजर आ रही है आपको। सुनील नरेन होंगे, रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह को लेकर यह भी बात कही गई थी अभिषेक नायर की तरफ से, जो हेड कोच है केकेआर के, कि ये दोनों एक ऐसे प्लेयर हैं जो रसेल की कमी हमें पूरी करके दे सकते हैं। तो आपको लगता है वाइस कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है रिंकू के, उसके साथ ही और बड़ी जिम्मेदारी है कि वो रसेल की भी जगह पूरी करें? बिल्कुल, वो नीचे की ओर। देखिए, रसेल की कमी तो केकेआर को खलेगी, क्योंकि रसेल जो थे वो समझिए ऑलराउंडर थे और एक कंप्लीट प्लेयर के तौर पे सामने आते थे और मैच में समझिए अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर लेकर के आते थे। यानी कि कब वो ऐसी पारी खेल दे जो कोई सोच नहीं सकता था, वो है। दूसरी तरफ गेंदबाजी भी करते थे। जाहिर सी बात है उस लेवल पे तो वो कोई उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है रिंकू सिंह। लेकिन जहां तक बैटिंग की बात है तो वो फिनिशर की भूमिका में आते हैं रिंकू सिंह। हमने देखा टीम इंडिया के लिए भी, और यश दयाल को जब उन्होंने 5 छक्के लगाए थे तो उसके बाद किस तरीके से वो केकेआर जीती थी और उसके बाद कैसे वो प्रमोट
हुए थे, कैसे वो चर्चाओं में आए थे, हम सब जानते हैं। लेकिन जब उप कप्तान बनाया गया है, आंद्रे रसेल नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनका बैटिंग ऑर्डर में भी बदलाव होगी। और जो 56 पारियों में उन्होंने 11 रन खेले हैं, तो मुझे लास्ट में डेथ के ओवर्स में आके खेले हैं, इस लिहाज से देखेंगे जिसमें कि 4 अर्धशतक भी है। ऐसे में जो उनके पास पोटेंशियल है उसका बखूबी इस्तेमाल करना चाहेगी केकेआर, और इसके लिए उनको जरूरी है कि निचले मतलब और ऊपर भेजा जाए उनको, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि वो छठे सातवें पे आते हैं, तब तक मैच या तो खत्म हो चुका होता है, या तो समझिए कुछ ही गेंद बची रहती है जिसमें कि विनिंग शॉट खेलने आते हैं, जिसको कि वो गॉड्स प्लान कहते हैं। इस लिहाज से अब उनको प्रमोट किया जाएगा, टीम में प्रमोट कर दिया गया, अब बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करने की जरूरत है ताकि आंद्रे रसेल की कमी ना खले। बिल्कुल, और रोमन पावेल वहां पर होंगे जहां आंद्रे रसेल होंगे, और उसके आसपास ही रिंकू सिंह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो एक अच्छी टीम दिख रही है, फिन एलन भी होंगे इस टीम में। और बात करें कि गेंदबाजी के तौर पर थोड़ा कमजोर भले नजर आए, हर्षित राणा नहीं होंगे, शुरुआत में आपके मथीसा पथिराना नहीं होंगे, तो ये 2 प्लेयर नहीं होंगे एज अ गेंदबाज, तो एक थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि फिर आप ब्लेसिंग मोजरबानी की तरफ जाएंगे, वैभव अरोड़ा होंगे, कार्तिक त्यागी आपके पास होंगे, प्रशांत सोलंकी होंगे, लेकिन इन पर इतना विश्वास कर पाना। और फिर मुजरबानी जिस तरह के T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन रहा है, तो उसके बाद केकेआर उनको एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है। क्योंकि देखिए जिम्बाब्वे के लिए जो कम रिसोर्सेस के साथ, इतने स्किल के साथ समझिए कि वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, तो यहाँ हाईली ट्रेंड मेंटर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, पूरा थिंक टैंक है। अगर उनको थोड़ा सा गार्निश करने की कोशिश करता है, उन पे काम करता है, तो मुजरबानी समझिए कि मुस्तफिजुर रहमान की कमी कतई खलने नहीं देंगे, और आने वाले समय में समझिए कि टीम के प्रीमियम बॉलर के तौर पे, स्ट्राइकर बॉलर के तौर पे उभर करके सामने आएंगे मुजरबानी, आप देखिएगा। बिल्कुल, और इस टीम का हिस्सा उमरान मलिक भी होंगे, तो उमरान मलिक के पास भी एक बड़ा मौका होगा कि उमरान मलिक कुछ अच्छा प्रदर्शन करके अपने आप को फिर से साबित करें। हैदराबाद के लिए उन्होंने जो सीजन खेला, स्पीड थी, लेकिन उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, तो अब की उमरान मलिक पर भी बहुत ज़्यादा नजरें होंगी। अब आखिर में अगर केशव बात करें पूरे आईपीएल की, ये आईपीएल अगर आप केकेआर के नज़रिए से देखें, तो रिंकू सिंह की ही अगर मैं बात करूं, जो कुछ भी हुआ रिंकू सिंह के साथ पिछले कुछ वक्त में, टीम इंडिया में आना, फिर इतना अच्छा प्रदर्शन करना, फिर लगातार टीम में बने रहना, रिंकू सिंह क्या इस सीजन में आपको एक बहुत इम्पैक्टफुल, मतलब 500-600 रन वाला उनका सीजन नजर आ रहा है क्या आपको? मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि जब मैं उनको टीम इंडिया में खेलते हुए देखता हूं, जो कि एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, वहां पे कोई खिलाड़ी आकर के प्रदर्शन करके देता है और एक धोनी की तरह फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आता है, तो मैं ये जानता हूं कि अगर उनको प्रमोट किया जाता है, ऊपरी क्रम में भेजा जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो स्किल्स है वो खुल करके सामने आता है। और इनमें स्किल्स हैं, बस मौका उस लेवल पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक आते हैं तब तक या तो मैच खत्म हो गया होता है या कुछ बचा नहीं रह जाता है। इस लिहाज से उनको प्रमोट किया जाता है, तो वो चाहेंगे कि उप कप्तानी वाली जो जिम्मेदारी है, और केकेआर चाहता है कि उनको भविष्य में केकेआर का कप्तान बनाया जाए, तो वो दावा मजबूत करने के लिए वो चाहेंगे कि अपना सर्वस्व वहाँ पे दे दें, सर्वस्व न्यौछावर कर दें इस टीम के लिए। क्योंकि अगर केकेआर को कुछ अच्छा करना है तो रिंकू सिंह का भी अच्छा करना जरूरी है, और रिंकू सिंह अगर अच्छा करेंगे तो समझिए टीम में जो उतार चढ़ाव उनको निकाल बाहर किया जाता रहा है, या समझिए ये कहा जाता है कभी कभी बेंच पे बैठना पड़ जाता है। इस लिहाज से जरूरी है कि उनको टीम में, अभी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, समझिए कि अभी 2 साल बाद आपको T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद समझिए आईपीएल में आपको कप्तानी लेना है, उसके बाद जो ओलंपिक में जाना है, दूसरे इवेंट्स में जाना है, तो उसमें टीम इंडिया में शामिल रहने के लिए आपको अपनी फ्रेंचाइजी में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से डोमेस्टिक के अलावा आईपीएल भी टीम इंडिया में लॉन्चिंग के लिए समझिए कि प्लेटफॉर्म है, तो ये वहां पे अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वहां पे सपोर्ट स्टाफ भी है, तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो टीम इंडिया में आपकी जगह पक्की भी होगी और केकेआर की भी कप्तानी मिलेगी। बिल्कुल, और केकेआर के उप कप्तान के तौर पर रिंकू सिंह आपको आपकी नजर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।